जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट आता है, परेशानी आती है, या आपके पति पर बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो हस्बैंड, जो पति होता है, जो मुखिया होता है, उस पर बहुत ज़्यादा संकट आने शुरू हो जाता है, या फिर बच्चों पर बहुत ज़्यादा संकट आना शुरू हो जाता है। ऐसा कई कारण बस भी होता है ना, कई वजह से भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारी मैच नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारी मिलती नहीं है, जिस वजह से हमारे अपनों पर संकट आना शुरू हो जाता है, हमारे बच्चों पर संकट आना शुरू हो जाता है। ये किसी भी कारणवश हो सकता है ना, चाहे किसी के द्वारा कराया गया हो, या हमारे जो पति है, जो हमारा सब कुछ पालन पोषण हमारे घर को चलाता है ना, या बच्चे हैं हमारे, जो हम उनसे जुड़े हुए हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो किसी भी कारण में, चाहे हाय नज़र या किसी भी बस आपके घर में कलेश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काय कलेश मचा रहता है, पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है, बहुत ज़्यादा कलेश मचने लगता है, कोई किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता है, एक दूसरे से कटे रहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते। ऐसे में क्या होता है कि आपका मन बहुत दुखी होने लगता है, आप खुद भी ना डिप्रेशन का शिकार बनने लगते हैं। वही घर का जब माहौल ख़राब होता है ना, तो सब कुछ एकदम बर्बाद होने लगता है, सब कुछ ख़राब सा लगने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि पति का मन कहीं और लगने लगता है, गलत चीज़ों में, गलत संगत में, गलत दोस्त यारी में, जिस वजह से वो अपना सब कुछ मिटाने शुरू कर देता है, सब कुछ पैसा बर्बाद करने लगता है। और जब हम कुछ कहने लगते हैं ना, तो वो हमारे ऊपर ही गलत हम पर हावी होने लगता है, हमको मारा पीटी मतलब तमाम तरह की लड़ाइयाँ शुरू होने लगती हैं, और उसका बिजनेस भी धीरे धीरे बेकार होने लगता है। जो बिजनेस पहले चलता था अच्छे से, उसमें उतनी तरक्की उसको मिलती नहीं है, क्योंकि जब कुछ चीज़ें हमारे घर में ख़राब होने लगती हैं, हाय नज़र या किसी वशीकरण या कुछ ग्रह दोष की वजह से, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार बनने लगता है, और एकदम से घर में पैसों की कमी देखने को मिलती है। घर में बिल्कुल भी पैसा टिकता नहीं है, घर में पैसा रुकता नहीं है, और हमारे घर में सब कुछ ख़राब होने लगता है, घर का माहौल एकदम से बदलने लगता है, ख़राब होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे पति पे बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है, परेशानी आ रही है, दुर्घटना वगैरह बहुत ज़्यादा, उसका एक्सीडेंट हो रहा है, या बच्चों का हो रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, कोई ना कोई घर में कोई ना कोई बीमारी से घिरा रहता है। आप दवाइयाँ हॉस्पिटल के चक्कर लगा के परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा पैसा आपका दवाइयों में जा रहा है। तो बस आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस एक छोटा सा काम करना है। आप यदि इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं और आप इन सब चीज़ों को हटाना चाहते हैं, संकट परेशानियों को, तो आपको एक प्रण लेना है। आपको क्या करना है कि आपको एक प्रण लेना है। आपको 1 साल तक तुलसी माता के पेड़ पर आपको एक संकल्प लेके, हाथ में जल लेके एक संकल्प लेना है पहले दिन, और प्रण करना है कि हे तुलसी माँ, मैं ऐसा संकल्प लेता हूँ कि मैं 1 साल तक रोज नहा धोकर आपके पास, आपके जो पेड़ है, जो गमला है, आपके पौधे में मैं टीका लगाऊंगा, हल्दी का, कुमकुम का, बिंदी लगाऊंगा, जल दूंगा, और एक दीपक जरूर मिलकाऊंगा। ऐसा मैं साल भर करूंगा। किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं, कुछ शुभ मुहूर्त में, जैसे 11 वाले दिन से ये चीज़ें प्रण ले सकते हैं, है ना, ये प्रदोष वाले दिन से ले सकते हैं, या कोई विशेष त्योहार है उस दिन से ले सकते हैं। तो 1 साल तक, या संक्रांत से शुरू कर सकते हैं, तुलसी माता की जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन से कर सकते हैं। तो 1 साल तक आप रोज एक टीका लगाइए, घिया दीपक मिलकाइए, नहा धोकर जल दीजिए। कहते हैं कि तुलसी माता ऐसी कृपा बरसा देती हैं कि जिससे आपके घर में कोई भी संकट आ रहा है, परेशानियाँ, या आपके पति पर, आपके स्वास्थ्य पर, वो हमेशा अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, उस पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। ठीक है, और आपके ऊपर, आपके घर पर, आपके पति और बच्चों पर श्री कृष्ण की कृपा, राधा रानी की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहती है, और कोई भी प्रकार का संकट आपके पति बच्चों पर नहीं आ सकता। यदि आपके घर में या आपके बीच में आपस में ही बच्चों में या पति में प्यार नहीं है, तो वो भी बना
जाएगा, वो भी प्रेम बढ़ जाएगा। तुलसी माता की ऐसी कृपा होगी कि आपकी सुरक्षा, आपके घर की सुरक्षा और आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा हमेशा सदा सदा के लिए करेंगे। और कई कहते हैं कि तुलसी माता में नेगेटिविटी हटाने का, घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी चल रही है, नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, उसको हटाने का भी वरदान रहता है और उसमें नेगेटिविटी को वो चूस लेती है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। तो ये करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है यदि आपको ये चीज़ें लग रही हैं अपने घर में। और कहते हैं कि जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, दीपक में लगता है, जल दिया जाता है और जहाँ की महिलाएं पूजा करती हैं तुलसी माता की नित्य नियम से, तो उस घर में कभी भी संकट, परेशानी, उसके स्वास्थ्य पे, उसके बच्चों पे कोई परेशानी कभी नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।